नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या किसी खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिना दवा के किसी ऑर्गेन को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि उस ऑर्गेन से संबंधित बीमारी आपको न हो। इसी क्रम में मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेन के बारे में बताने जा रहा हूं। उस ऑर्गेन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय से संबंधित बहुत सारे रोग हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर है क्या। मूत्राशय का जो काम जो होता है ना, यह शरीर के जल का नियमन करना और उसका उत्सर्जन करना होता है। मूत्राशय का सबसे मुख्य काम शरीर के जल का नियमन करना और उसके बाद जो है उसका उत्सर्जन करना है। यह पेट में सबसे निचले भाग श्रेणी गुहा यानी कि पेल्विस कैविटी में स्थित होता है। यह एक थैली जैसा होता है। प्रत्येक किडनी से निकलने वाली 2 यूरेटर्स गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है, जिनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इनसे मूत्राशय में मूत्र संचित रहता है तथा मूत्राशय की थैली भर जाने पर मूत्र नली द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। मूत्र नली की लंबाई पुरुषों में सामान्यतः 20 से 12 सेंटीमीटर तक तथा महिलाओं में 4 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार खाली रहने पर तिकोना और भर जाने पर गोल होता है। मूत्राशय सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबा तथा 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें 500 ml तक मूत्र समा सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में दिन भर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है। यानी कि मूत्राशय का मुख्य काम जो है, किडनी जब ब्लड को प्यूरिफाई करती है, प्यूरिफाई करने के बाद जो अवशिष्ट पानी जो होता है, किडनी उसको ब्लड के अवशिष्ट को छान के मूत्राशय में भेजती है। यहाँ पर जो है जितने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो मूत्राशय में जमा होते हैं उसको क्या करती है कि यूरिनरी ब्लैडर भर जाने पर निकाल देती है। यह इसका स्ट्रक्चर है, इसका एनाटोमी है। इसके एनाटोमी के बारे में एक और वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया है। मित्रों, मूत्राशय से संबंधित बहुत सारे रोग हैं जो हमारे शरीर में अगर मूत्राशय संतुलित ना हो तो उससे हो सकते हैं। किडनी से संबंधित जितने रोग हैं वह मूत्राशय के भी रोग माने जाते हैं, क्योंकि अगर एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे, ऊर्जा के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है यांग कोल्डनेस एनर्जी है। कोल्डनेस एनर्जी के अंतर्गत 2 ऑर्गेन आते हैं। इन कोल्डनेस में किडनी आता है, यांग कोल्डनेस में यूरिनरी ब्लैडर आता है। अगर पति पत्नी के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर का पति माना जाता है और यूरिनरी ब्लैडर को किडनी की पत्नी मानी जाती है, क्योंकि किडनी जो है वह रक्त के छानने के बाद जो भी अवशिष्ट होता है वह यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है। ठीक है। अब अगर हम यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कुछ रोग के बारे में बात करें तो पथरी हो जाए, सिर दर्द हमेशा रहता हो, बुखार की समस्या रहती हो, सर्दी की समस्या हो, नाक से पानी बहता हो, बार बार पेशाब होता हो, उसके बाद है कि जननेंद्रिय की किसी प्रकार की तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, निचले अंग का दर्द हो, पिंडलियों में ऐठन हो, हड्डियों में दर्द हो, कान की तकलीफ हो, शरीर पर काले धब्बे पड़ जाए, मेरुदंड से संबंधित रोग हो, प्रोस्टेट से संबंधित रोग हो, इसको कहीं ना कहीं से मूत्राशय को जिम्मेवार माना जाता है। अगर हमारा मूत्राशय अगर मजबूत रहता है तो इन सभी रोगों से बचा जा सकता है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मूत्राशय जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है
और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, यानी कि हॉटनेस और हीट एनर्जी को कंट्रोल हमारा यांग हॉटनेस, यांग हीट एनर्जी जो है उसको कंट्रोल हमारा यूरिनरी ब्लडर करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर को कंट्रोल हमारा स्टमक करता है। यूरिनरी ब्लडर जो है वह मदर है गॉल ब्लडर का, और यूरिनरी ब्लडर जो है वह सन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी कि एक यूरिनरी ब्लडर में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इनसे जुड़े जितने अंग हैं वो सभी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे शरीर में अगर आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से चलेंगे तो हमारे शरीर में यूबी मेरिडियन जो गया है यहां से शुरू होके पीछे पैर के छोटी उंगली के जड़ पर जाकर समाप्त होता है। जितने ऑर्गन के जो बैक पॉइंट्स होते हैं वह यूरिनरी ब्लडर से जुड़े होते हैं, जो ये सब एडवांस लेवल की चीज है। आम भाषा में आपको यही समझना है कि अगर पेशाब से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो जाए तो या हमारा बार बार पेशाब होता हो, पेशाब में जलन होता हो, उसके बाद है कि पीठ में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, पैर के पीछे का हिस्सा भारी रहता हो, ठीक है ना, पथरी की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, उस स्थिति में क्या करना है कि ये हमारा दाहिना हाथ है। ठीक है, दाहिने हाथ का यह इंडेक्स फिंगर है, और इंडेक्स फिंगर जो है यह हमारे जल तत्व से जुड़ा हुआ उंगली है। आयुर्वेद के ही सिद्धांत के हिसाब से यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर वाला जो है वात ज्वाइंट है, बीच वाला जो है सो पित्त ज्वाइंट है, और नीचे वाला कफ ज्वाइंट है। तो हमारा ऊपर का ज्वाइंट जो है यह यूरिनरी ब्लडर से जुड़ा हुआ है, और नीचे का ज्वाइंट जो है वह हमारे किडनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे यूरिनरी ब्लडर में किसी प्रकार की समस्या हो या यूरिनरी ब्लडर कमजोर हो तो एक पेपर टेप ऐसे लेंगे और उसमें क्या करेंगे, मेथी का सीड, देखिए इसमें मेथी चिपकाए हुए हैं, ये पेपर टेप पर ये वाला भाग गोंद वाला भाग होता है, गोंद इसमें चिपका हुआ रहता है, इसमें मेथी सीड चिपका लेना है। देख लीजिए इसको, ये मेथी सीड है, और इसको क्या करना है आपको राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट्स पर इसको क्या करना है, अच्छी तरह से इसको टाइट करके बांध देना है। इसको टाइट करके आपको बांध देना है, ठीक है, और इसको हल्का हल्का प्रेशर दे देना है, एक आध मिनट तक प्रेशर देना है। ध्यान रखिएगा इसको प्रेशर देने में अगर कहीं बहुत अधिक दर्द करता हो किसी खास बिंदु पर तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देंगे। कुछ दिन अगर इसको 5 से 6 घंटा बांध के रखते हैं तो देखिएगा आपके यूरिनरी ब्लडर से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, यूरिन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, नाभि से नीचे के पार्ट में कोई भी समस्या हो वह सारी समस्या चली जाएगी। आप इसको करके देखिए, क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।